उसके साथ है? हाँ ना सुलझी ना बात? ना ना, तलाक के लिए तैयार नहीं है? वो जैसे उनने मेरे तो पूछी थी कि बताओ तुम क्या चाहो, वो क्या कह रहे हैं कि या तो नौकरी छोड़ दे और घर बसा ले। फिर मैंने कह दिया मैं तन्ने की चाहिए, मैं मैंने दोनों चीज चाहिए, नौकरी भी करनी और घर भी बसाना है। क्या बोला? वो कह रहे ना तो एक बात बता, कह रहे अपना घर बसा हाँ या ना। उन्हें 2 बार पूछी हाँ या ना, मैंने सीधी कह दी ना। तो बस वो उसके साथ जो उसका वो प्रधान आ सरकारी रहे नौकरी है थे उनकी तुम्हारी? नहीं। प्राइवेट है? हाँ तनख्वाह कितनी है? 15। नौकरी के लिए बिल्कुल घर बिठा रहे हैं, बाहर नहीं जाना। वो मुझे पता है, वो तुझे बंधन में रखना चाहते हैं, आज़ादी छीन लेंगे वो तेरी, हाँ समझ गई? वो गलत है फिर उसका। कोई बात नहीं, वो ये चीज भी अगर मैं एक तरीके से छोड़ भी देती हूँ जॉब, लेकिन वो फिर भी जहाँ तक मेरी है, जहाँ तक मैंने उसको 4 साल देखा है ना, वो फिर भी मतलब मानेंगे? हाँ मानेंगे नहीं। और अब दिक्कत ये आ रही है, चलो नहीं, वो बात ये है, तेरे कहने की जरूरत नहीं है। अब तू चली जाएगी, नौकरी भी छोड़ देगी घर बसाने के लिए, लेकिन वापस यही आएगा वापस। वो नहीं होगा जो तेरे साथ जो अब हो रहा है ना, वही रहेगा। सिचुएशन ये की है रहेगी, हाँ 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 बदलाव नहीं आएगा। यही चीज ये तो तू अपने मुख से कह रही, लेकिन मैं भी तो यही देख रही हूँ, बदलाव नहीं आएगा, वापिस आ जाएगी मुड़ के। तो उसने अपनी डिमांड रख दी, तूने मना कर दिया। बस अगर सुलझेड़ा होता है तो कर ले इसे, कि यहाँ पे तेरे लिए 70-80% दुख है, ठीक है? अब घर वालों का ये 2-3 दिन से प्रेशर आ रहा है कि जैसे तेरे ऊपर। हाँ डायरेक्टली नहीं बोल पा रहे घर वाले भी, लेकिन इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि कौन कैसा होगा आगे, क्या होगा या नहीं होगा, आसान नहीं है चीजें सॉर्ट आउट होना। वहीं जा, और मतलब वहीं जा, कहने का बोल ये नहीं पा मतलब। रहे हैं, लेकिन तुझे एहसास हुआ कि भाई तुझे वहां हाँ वो जाना चाहिए, है। वहीं जा। जैसे पापा हैं वो क्लियर हैं, भाई हैं वो कह रहे हैं कि फैसला कर लो, हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। बस थोड़ा सा मम्मी की तरफ से ये आ रहा है, उनको मैं समझती हूँ वो भाई बेटी की तरफ से सोच रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। लेकिन एक वो होता है ना, बेटी अपने घर ही चली जाएगी। हाँ। और अब तो 2-3 दिन से बहुत ज्यादा परेशान। कोई ना चिंता ना करे इस बात के लिए, मैं दूंगी तेरा साथ। या तेरा बसेबा नहीं है भाई, ना तो मैं क्यों कहूँ कि किसी का घर उजड़ जाए, यहाँ तेरा बसेबा नहीं है। तू 95% तेरे लिए काटा है उस घर से, समझ गई? वो खुद भी नहीं चाहते माता रानी, मतलब जैसे मैंने एक बार ये तो बोला 5% वो तो तेरी माँ की तरफ से है भाई, तू वहाँ चली जाए। 5% ना, तो बाकी तेरी आम यहाँ सबकी। हाँ और माँ का भी 5% है, ज्यादा नहीं है। वो एक चाहती है कि भाई मैं ना हो करूँ, दुख ज्यादा ना हो। और बस वो उस घर के दरवाजे 95% तेरे लिए सही नहीं है। चली जाएगी वो तो दुख है ना फिर जोड़ी में टोटल। सुख 5% है, तो फायदा क्या हुआ? मैं क्यों धकेलूं तुझे कुएं खाई में? तो अपना जॉब करती रहे और ये तेरा सुलझ जाएगा, ठीक है? मैं तो तुझे यही दिलासा दूंगी यहाँ दरबार से। तो ये जी तेरे जीने संकट है ना, इसका मैं पीछा छुड़ा दूंगी, इतना ही दूंगी। हाँ माता रानी बस इतना ही चाहिए। कल तो बहुत ज्यादा परेशानी है, जाऊं ना जाऊं, मानूं या नहीं मानूं, चीजें करूं या नहीं करूं। बता, क्लियर कर तो दिया, 95% काटे हैं। हाँ जाएगी तो 5% ही सुख है, 5% तो कोने कोने में ही है, दूर दूर तक नहीं दिख रहा है सुख। और बात रही ये तेरे जी ने एक संकट बना हुआ है, तो इसको काटना हटाना मेरा काम है। मैं तुझे यही तसल्ली दूंगी, तो झूठी तसल्ली नहीं दूंगी कि वहाँ चली जा। हाँ 50% सुख है, और इतना नहीं है तेरी जिंदगी में। इससे अच्छा तो तू अपना ये रिश्ता समाप्त करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जा, और इससे अच्छा रिश्ता तेरे लिए तैयार है, ठीक है? चाहे वो खुद की मर्जी का हो, चाहे घर वाले की का हो, लेकिन आगे ऐसा नहीं होगा तेरे साथ, क्योंकि तेरी कुंडली में अदल बदल हेर फेर है इस तरह का। एक से तलाक होके दूसरी शादी पे जाएगा। ठीक है। बस माता रानी यही सब तो ज्यादा संकट था। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी 2-3 दिन तक। मैं ना खुद ने संभाल पा रही थी ना चीज़ा ने। एक बार हेड सेट हुई थी उसने भी कह दी एक बार ना है ना है, लेकिन इनडायरेक्टली जो प्रेशर आ रहा है ना,
वो बहुत आ रहा है कि हम जिम्मेवारी ले, मैं इसके आगे नहीं करेगा, लेकिन मेरे को पता है माता रानी वो नहीं बदलेगा, नहीं वो नहीं बीच बदलेगा। वाले सब हट जाएंगे बाद में। हाँ, ये केस बहुत देखे है मैंने। हाँ हाँ बिल्कुल, तो वो अकेली पड़ 1-2 साल जाएंगे और मतलब अटका के मेरे को, और बच्चे बच्चे हो जाएंगे और उलझ जाएगी बिल्कुल। हाँ और बच्चे होने के बाद निकल नहीं सकती वहां से फिर से जल्दी हाँ से। माता रानी, यही एक सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है ना, मैं पढ़ाई में ध्यान लगा पा रही हूँ इस चक्कर में, और ना ही चीजें सॉर्ट आउट हो पा रही है। तेरे ससुर अब उसकी दूसरी मुलाकात या पंचायत मतलब कब होने वाली है? अब वो कह रहे हैं कि अगर हाँ या ना में जवाब दे दो, अगर एक बार वो हो तो फिर हम उन्हें चाहे कल बुला लेंगे या आगे आने वाले शनिवार एतवार में हम उन्हें बात कर लेंगे। ऐसा कर लेना एक बार, क्या हुआ, चलना है एक बार है ना नारियल चुन्नी सिंगार, काली चुनरी और नारियल सिंगार, 2 पेड़े 1 पान और एक बड़े दिए में जोत। हाँ घी की जोत। हाँ घी की, ठीक, या तेल की भी ले सकती है, घी की ले सकती है, दोनों में से कौन सी ले लेना। और उसमें बूंदी के लड्डू थोड़े से रख लेना, 7 लड्डू 11 लड्डू इस तरह से। बूंदी के लड्डू, नारियल चुन्नी सिंगार, काली बड़ी चुन्नी फुहारे वाली ऐसी, पेड़े और पान, 2 पेड़े 1 पान, ठीक। और उसमें 11 रुपये, अरदास के 11 रुपये और एक हनुमान जी का चोला, ये सारा इकट्ठा करके एक जगह, और जिसमें हनुमान जी और माँ काली हो एक जगह, एक ही मंदिर में वहाँ चढ़ा दे। जैसे माँ काली का मंदिर हो, माँ के सामने चढ़ाने हैं ये। हनुमान जी भी साथ में चलते हो, जैसे हनुमान जी अलग बना रखे हो, भैरव दोनों बना मिलते नहीं है, लेकिन मंदिर माँ काली का हो चाहे छोटा हो, ठीक है। माँ को चढ़ाने हैं हनुमान का चोला, माँ का नारियल चुन्नी सिंगार, पान पेड़ा, बूंदी के लड्डू, जोत, 11 रुपये, ये सब सारा एक जगह करके और माँ काली को अर्पण कर दे। लेकिन इससे बात होने से पहले, ठीक है, कि केस ले माँ ये तू स्वीकार कर अपना लूटा, और ये इस केस को सुलझा और मेरा पीछा छोड़ा, इस बंदे के नाम के मैं तुझे दे रही हूँ, उसका नाम ले लेना उसमें, इस गांव से ये बंदा है और इस बंदे से मेरा पीछा छोड़ा, ठीक है। वो अपने आप कर देगी, ये तेरे जी ने संकट है तो अपने आप हटा देगी, तू लुटा देते हैं। और ये जोत लगा देना उधर उसके चरणों में, ठीक है। ये माँ और बाबा दोनों की जोत है, बल्कि घी की दे देना, ठीक है। और वो चोला भी साथ में ही चढ़ाना, माँ के साथ में, ठीक है, एक साथ ही चढ़ा। हाँ दोनों का एक ही जगह माँ के पास चढ़ा देना, और जोत ये एक माँ का नाम लेके लगा देना। क्या क्या आएगा माता रानी? क्या हनुमान जी का वो तो दुकान से तू मांग लेना, उसमें जैसे दवजा, सिंदूर, उसमें लंगोट, 2-4 चीजें आती है, ऐसे बोल देना हनुमान जी का चोला बना दो, फिर वे पूछेंगे क्या क्या सामान है, वो तो अपनी इच्छा से करवा देना उन्हें भाव से, ठीक है। और माँ को अर्पण करो ये दोनों चीजें, वो बाबा को अपने आप जाएगा फिर। और ये तेरा जी ने जो भी है संकट है, जैसे अब ये बात होने के बाद भी ये हट गए पीछे, तुम भी आ गए इधर, तो ये वहाँ की वहाँ से उलझ जाए, हाँ जी हाँ जी, ठीक है। हाँ वो यही होता है कि एक बार चले जावे हैं, फिर वो 1 हफ्ते दी 1-2 हफ्ते दी शांत हो जावे, जैसे उसके पास जब जो दिन दर दे ना उससे पहले दे देना माँ को, मैं कल परसों में ही कर दूंगी। हाँ कर देना ये, ठीक है। और फिर बाकी तेरी बनती है माँ शेरा वाले की सेवा, यही तुझे पहले दी थी ना। माँ को एक फूलों की माला पहनानी है, गेंदे के फूलों की, जय माता दी। माँ को हलवा और गेंदे के फूलों की माला दे, ठीक है। और बाकी जो उसकी डेली रूटीन की सेवा बता रखी है उसमें जोत दे सकती है, चिकित्सा वाली रोज वाली प्रसाद और जोत। और अब तुझे देना है फूलों की माला और हलवा, ठीक है, और एक जोत लगा देना, एक बार, एक दिन शुक्रवार वाले दिन दे दो या पहले दे दो या कभी भी दे दो, मर्जी है, कोई दिन नहीं होता माँ को हलवा देने का। माँ का हलवा, एक फूलों की माला और उसकी जोत लगा दे चरणों में, माथा टेक ले, दर्शन कर और अपनी इच्छाएं जाहिर कर सकती है माँ को।
और जब रोज वाली सेवा जो करती है उसमें जोत और प्रसाद, ठीक है माता। ठीक है। प्रसाद में तो 2 दाने मिश्री के भी चढ़ा जैसे सकती सुबह मैं जल्दी चली जाती हूँ, ये लगा लो 7 तो बजे, शाम को कर लो। मैं शाम को जोत लगा सकती हूँ माता रानी हाँ की, और क्या, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं बचता, शाम फिर को बस कर ले निकल सेवा। जाती है। तू किसी टाइम कर ले, तेरी छूट है, लेकिन माँ की सेवा करनी पड़ेगी तुझे, हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक वो है। मैं वो करती तेरे हूँ सिर पे अब। हाथ रखते कि साथ और ये केस चुटकी भर में ऐसे छोड़ ना हो माता जाएगा। रानी, जब तक मैंने मंदिर में जाना शुरू करा, वो करना मन शुरू में करा भी है ना, तो शांति मन है, में शांति है। और ये जो चीजें थी ना, मतलब है एक ट्रैक पे आई है चीज। क्लियर हो जाएंगी ये तेरे लाइफ से, जो तू चाहती है ये साफ हो जाए। हाँ वो चीजें ना आई हैं, बहुत एक पॉजिटिव साइन सा है जिंदगी में। अभी 2 दिन से जैसे मंदिर नहीं जा पा रही थी ना, तबीयत खराब थी, तो मन में पहले से अशांति आ गई थी, बेचैनी बन गई। बहुत बेचैनी हो गई थी। तो आज स्पेशली मैं इस चीज के मारे आई थी कि चीजें ना हो, कोई बात ना, ये चीज ये माँ की तेरी सेवा बनती ही बनती है। ये माड़ा हलवा देगी ना, मन ये जो बेचैन हो रहा है ये शांत भी हो जाएगा। ये जो कर वालों के लिए थोड़ा डाउट आ गया दिमाग में, चाहे माँ के लिए आया, ये भी साफ हो जाएगा। मन माँ की तरफ से मन शांत भी और साफ भी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है माता। ये बीच में ऐसे ही इसको अड़चन बोलते हैं कि भाई हाँ, उसका एहसास होने लग गया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, फील नहीं हो रहा। हाँ, वो फील होने लग जाता है जो घर वालों हाँ का, जी, हाँ जी। ये तरह मन शांत हो जाएगा इससे। वो बस यही था माता रानी, जैसे मैं उनसे मिली ना, तो बस मेरे को पता नहीं क्या ही हो जाता है उस इंसान को देख के। ये हो जाता है कि तू छोड़ सही गलत इस चीज से ऊपर, भाई तू अपना निभा। ये चीजें आ रही है अब 3-4 दिन से मन में, ये चीजें हो चलो रही कोई ना, हो जाएगा, ये भी सब ठीक हो थी। जाएगा, बस और ठीक तो है। कुछ ये ऐसा बाकी नहीं था तेरे माता लिए रानी। माँ की सेवा ही है, और ये जो मैंने बताया है ये कर देना। और एक कभी भी माँ को एक दवजा भी चढ़ा सकती है, बड़ी दवजा। अगर माँ का कोई मंदिर है या फिर तेरे घर में लगान दे तो अपने घर में टांग दे बड़ी दवजा माँ की। अरे घर में भी नहीं लगान दे, घर में नहीं लगान दे तो यहाँ दे जाना, मैं यहाँ लगा दूंगी, मैं छत पे लगा दूंगी बड़ी दवजा लेके। ठीक है। ये जैसे कोई छोटा दे गई थी तो यहीं लग गई है, फिर इससे डबल होनी चाहिए। अच्छा ऐसे दो, हाँ ठीक है फिर माता रानी। वो माँ शेरा वाली की दवजा है, माँ तू कहीं भी कर दे, माँ के मंदिर कर ले या अपने घर पे लगा दे। अगर यहाँ भी नहीं कर सकती तो फिर आखिरी रास्ता यही है, यहाँ दे सकती है, ठीक है माता। ठीक है। पर कोशिश करके माँ के मंदिर में दवजा अपने हाथों से लगा दे। जैसे माँ की मूर्ति है या आपको कुछ कैसे भी वो बिठा रखी है, सजा रखी, उसके पास दवजा टांगने की कोई जगह हो तो वहाँ टांग दो, ठीक है। वो माँ की दवजा है। और दूसरा, अगर तुझे वहाँ कोई जगह नहीं मिल रही और मंदिर की छत ज़्यादा ऊंची हो गई, वहाँ नहीं लगा सकती, तो तू अपने घर में टांग दे। घर में भी तू नहीं लगा सकती, घर वाले नहीं लगान देंगे या पहले से लगा रखी है उन लोगों ने अपनी, तेरी अलग से नहीं लगान देंगे, फिर तेरे लिए दरबार है। ना, मैं तीसरा दरबार में ही दे दूंगी। तीसरा है दरबार भाई, अच्छा ठीक है। पहले तो वो अगर वहाँ देख लो वो लग जाए तो, ना तो फिर यहाँ दे दो बेशक, ठीक है। ठीक है। मेरा तो बाद में है, ठीक अगर कहीं तुझे कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा दवजा टांगन का तो नहीं, यहाँ मंदिर बाद वगैरह में दे में भी दो। मैं दे दूँ। अब मंदिर में लग जाए तो अपने हाथ से टांग मैं देना। ये जो आपने बताया ये लिख लूँ एक बार। हाँ लिख लो बैठ के पीछे। हाँ जी। और